जो बेटा, आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर 4 है उसमें ये लास्ट लेक्चर मैंने आपको बोला था कि भाई मैं इसको सेपरेट करके ही रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। ये कंसेप्ट जो है वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होने के बाद जो दूसरा प्रोसेस है केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे बीपीओ जो है वो वर्क ओरिएंटेड है, तो केपीओ जो है वो नॉलेज ओरिएंटेड है, कनेक्टेड विथ नॉलेज। जो भी प्रोसेस रिलेटेड वर्क होता है ना, उस पे बीपीओ फोकस करता है, और नॉलेज रिलेटेड जो फोकस है काम का वो केपीओ करता है। ये नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर क्या होता है, वन बाय वन हम एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एडवांस नॉलेज, एक स्किल जो बेहद ज़रूरी है, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और वो हमारे कंपनी में से नहीं होगी, आउटसाइड एक्सटर्नल एजेंसी से हम सर्विस लेंगे। जैसे कि जिसके पास प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करने की एबिलिटी हो, वो सभी लोगों को हम इस्तेमाल करेंगे केपीओ के तौर पे। आपको अपनी कंपनी के अंदर कुछ बेस्ट करना हो तो ये केपीओ वाले जितने भी आउटसाइड एक्सटर्नल एजेंसीज और एक्सपर्ट्स है वो अपने को काम लग सकते हैं इसमें। ठीक है, तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हम हायर करते हैं एक्सटर्नल पर्सन या एजेंसी को, जो हमारा कोई मेन वर्क है सर्विस ओरिएंटेड, उसको बैलेंस करने में हेल्प करे। एक्सप्लेनेशन देखिए, केपीओ मीन्स आउटसोर्सिंग नॉलेज बेस्ड प्रोसेस। देखा, यहाँ वी हैव टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी, इतना याद रखना। बीपीओ में नॉलेज प्रोवाइड होता है, सर्विस दी जाती है। बीपीओ जो है इज वर्क ओरिएंटेड, उसमें काम से मतलब रहता है, फिजिकल वर्क। while KPO is knowledge oriented, knowledge connected. Processes related to work are focused in BPO. BPO के अंदर प्रोसेस रिलेटेड वर्क के साथ काम करना रहता है, while mostly the process related to knowledge are focused in concept of KPO. और जब हम नॉलेज के साथ रहते हुए, फोकस करते हुए, प्रोसेस करते हुए जो काम करें, तो वो कंसेप्ट हम केपीओ के साथ कनेक्ट करते हैं। KPO includes processes which expect advanced knowledge and skill that are responsible for the development of the company. कंपनी के विकास के लिए जो नॉलेज, स्किल, एबिलिटी चाहिए, उसका एक्सपेक्टेशन जो है, उसकी जो प्रोसेस है, वो केपीओ के साथ दिखती है। केपीओ बेसिकली क्या करता है, एक प्रोसेस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है जिसमें नॉलेज, स्किल, एबिलिटी जिनके पास है, एक्सपीरियंस है, वैसे एक्सपर्ट लोग आउटसाइड, फ्रॉम द आउटसाइड कंपनी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, काम में अपना योगदान या कंट्रीब्यूशन देते हैं। नो डाउट पैसे लेते हैं, पर कंपनी की जो एक एबिलिटी है कनेक्टिविटी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, तो वो हमको इस जगह मिल जाएगी। तो नॉलेज प्रोसेस जो केपीओ जो है आउटसोर्सिंग, उसमें एक ही चीज समझनी है, इफ यू वांट टू गेट द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट, देयर नॉलेज, देयर स्किल एंड देयर एबिलिटी, you have to appoint the outside agency, and after that you have to get the best knowledge for the development of your company. That's all. That is the KPO. ठीक है, now we are discussing about the requirements of KPO. KPO की जरूरत क्या है? तो पहला पार्ट है अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट स्किल। एक्सटर्नल लेवल से जिनके पास अच्छी स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज, एक्सपीरियंस है एडवांस मैनर में, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए हम ये केपीओ का इस्तेमाल करेंगे। पढ़ता हूं मैं उसमें, एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था, विच प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ केपीओ, जो प्रोवाइड कर रही है सेवा केपीओ की,
possesses advanced skill, उनके पास बहुत सारी ऐसी एडवांस और मॉडर्न लेवल की स्किल रखने वाले बंदे अवेलेबल है ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग हैवीली इन ह्यूमन रिसोर्स एंड देयर ट्रेनिंग। हाँ, ये स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो संस्थाएं हैं उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज पे, उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी एबिलिटी पे बहुत सा पैसा खर्च किया हुआ है। एज अ रिजल्ट अभी बिजनेस यूनिट तुम्हारा जो स्पेसिफिक है गेट्स इट्स एडवांटेज एट मिनिमम कॉस्ट। फिर क्या होगा, तुम्हारे बिजनेस को ये एक्सपर्ट सर्विसेज मिलेगी पर कम पैसों पे, कम खर्चों पे। केपीओ क्या करता है, प्रोवाइड करता है बेस्ट रिजल्ट। कैसे? बाय मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन टेक्निक, ह्यूमन रिसोर्स एंड सिस्टमेटिक मेथड। तो केपीओ जो है वो आपके बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी रखता है। क्यों? क्योंकि केपीओ चलाने वाले जो भी आउटसाइड इंस्टीट्यूशन है उन्होंने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स पे, ह्यूमन रिसोर्स पे और सिस्टम पे दिया हुआ है, वो एडवांस है। दे हैव अचीव एडवांस एक्सपर्टीज विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्क। केपीओ इंस्टीट्यूशन के पास ऐसी एक्सपर्टीज या इंटेलिजेंसी वाले लोग हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जिनको काम का बेहद अनुभव है। एंड दिस प्रोफिशिएंसी ऑफ स्किल, ये जो इंटेलिजेंसी आपकी स्किल में दिख रही है ये केपीओ की इंस्टीट्यूशन में, गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट टू द बिजनेस यूनिट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो जो बिजनेस यूनिट अपने बिजनेस को कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं वो इन केपीओ के पास आएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट को बताएंगे और सॉल्यूशन लेंगे अच्छे से। फिर है मैक्सिमम यूज ऑफ सोर्सेज। ये रिसोर्स बोलते हैं, रिसोर्स का इस्तेमाल अच्छे से करना हो तो केपीओ की मदद लीजिए। कि अवेलेबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन ऑल बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट कोई भी ले लो पर वो बिजनेस यूनिट के अंदर जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है वो लिमिटेड है। ह्यूमन रिसोर्स ऑफ यूनिट्स बिकम फ्री बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग। अभी क्या होगा, अभी रिसोर्स अपने पास कम है तो हम क्या करेंगे, नॉलेज वाले बंदे जो होंगे वो आउटसोर्सिंग की मदद से क्या कर देंगे, हायर कर देंगे और अपना काम निकल जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स ऑफ यूनिट्स बिकम फ्री बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग। आपके कंपनी में काम करने वाले जो मैनेजर्स है वो मेन वर्क से जो भी इंटेलिजेंस या शार्पनेस है उसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहते हो तो उस मैनेजर का कोई काम नहीं, उसको निकाल दो। यही चीजें, यही इंटेलिजेंसी आपको एक्सटर्नल एजेंसी प्रोवाइड कर ही रही है तो आपका उतना खर्चा कम हो जाएगा जो आपने ह्यूमन रिसोर्स पे स्पेंड किया हुआ है। दे कैन बी यूज्ड इन कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटी, और इसका इस्तेमाल जो है कस्टमर के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटी करने में भी लगा सकते हो। तो केपीओ की वजह से जो बिजनेस यूनिट है वो अपने ह्यूमन रिसोर्स से फ्री हो जाती है, वो नहीं रखेगी तो अभी चलेगा, उनका काम बनता है। ठीक है, देन स्पेशल अटेंशन टू द प्रिंसिपल फंक्शन। मेन फंक्शन पे पूरा फोकस लगाया हुआ है कि बिजनेस यूनिट कैन पे स्पेशल अटेंशन टू देयर प्रिंसिपल फंक्शन विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की मदद से जो भी बिजनेस है वो ऑलवेज एक स्पेसिफिक और स्पेशल अटेंशन अपने मेन वर्क पे फोकस कर सकता है। मैं एक इलस्ट्रेशन दूं, जैसे स्कूल है वो अपने थोड़े बहुत काम आउटसोर्स करवाए, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए बाहर से कोई संस्था के लोग आए, कैंटीन फैसिलिटी को रन करने के लिए बाहर से कोई लोग आए, स्टेशनरी फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए बाहर से कोई लोग आए। तो देन ये जो स्कूल है वो ज़्यादा अटेंशन एजुकेशन को देने में लगाएंगे। उनके जो दूसरे लोग हैं एजुकेशन प्रोवाइडर, वो लोग अच्छे से ये एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकेंगे। बाकी की जो अदर एक्टिविटीज़ है जो नॉर्मल है वो आउटसोर्स हो जाएगी और संस्था का मेन वर्क जो है वो प्रिंसिपल फोकस जो वर्क का है वो कोई एक जगह पे लग जाएगा। तो वैसे ही इसमें है, देखो फॉर एग्जांपल इफ अ स्कूल प्रीफर्स टू आउटसोर्स वर्क लाइक कंप्यूटर एजुकेशन, कैंटीन फैसिलिटी, स्टेशनरी फैसिलिटी, then it can pay more attention to its principal work of imparting education। तो फिर वो एजुकेशन को के वर्क को ज़्यादा तवज्जो देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, ज़्यादा अटेंशन देंगे, जिससे ये काम उनका अच्छे से हो जाए। मैक्सिमम यूज ऑफ मनी, आपके पैसों का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। इफ आउटसोर्सिंग ऑफ सम फंक्शन इज प्रीफर्ड इन बिजनेस यूनिट, आपके बिजनेस यूनिट ने ऐसा डिसाइड किया कि थोड़े बहुत काम जो है वो आप आउटसोर्स करवा देते हैं, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इट्स कैपिटल फॉर दिस फंक्शन। तो फिर ये काम करवाने के लिए आपको दूसरा अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज अ रिजल्ट बिजनेस यूनिट क्या करेगा,
कैन यूज इट्स कैपिटल फॉर मैक्सिमम बिजनेस डेवलपमेंट, अपने बिजनेस का अच्छे से विकास करने के लिए उस पैसों का इस्तेमाल करेगा। और बाकी के जो वर्क है जिसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो तो हमने आउटसोर्स कर दिए, उस पार्टी को पेमेंट दे देंगे जो होगा बेहद कम, इन्वेस्टमेंट से तो कम ही होगा। ठीक है, खर्चे कम होते हैं। देखो, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन एक्सपेंस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन ऑफ पॉपुलराइजिंग ऑफ आउटसोर्सिंग। आपके बिजनेस यूनिट के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या बाकी के जो भी खर्चे हैं वो कम आते हैं, इसकी वजह से ये आउटसोर्सिंग ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा फेमस है। क्यों? ये सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है कि आपके खर्चे कम हो रहे हैं, उसकी वजह से आउटसोर्सिंग फेमस है। एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर रिड्यूस बाय डूइंग आउटसोर्सिंग ऑफ फंक्शंस लाइक मार्केटिंग प्रोसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये जो खर्चे हैं बिजनेस यूनिट के वो कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो आउटसोर्स हो रहा है, मार्केटिंग प्रोसेस है, रिसर्च डेवलपमेंट का वर्क है, वो आप किसी अदर एक्सटर्नल सोर्सेज जो केपीओ चलाने वाली संस्था है उनको दे रहे हो और वो सस्ते में आपको काम करके देती है, तो आपका खर्चा कम होता है। ठीक है, रिस्क कम होता है। मार्केट कंपटीशन हो या गवर्नमेंट पॉलिसी हो या रूल्स हो या डिफरेंट टेक्निक्स हो, रिसेंट टाइम में बेटा वो जल्दी से चेंज हो रही है और ये टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस यूनिट के अंदर जो करो तो अच्छा नहीं है। बेटर है रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो भी मिसलेनियस एक्टिविटीज़ है उसको आउटसोर्स कर दो, तो आपका पैसा भी बचेगा और आप कंपटीशन में भी सर्वाइव करोगे। मैं पढ़ रहा हूँ, देखो, मार्केट कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, रूल्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स आर चेंज रैपिडली इन रिसेंट टाइम। इन कोर्स ऑफ टाइम, ये जो समय चल रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिजनेस यूनिट विल बी ऑफ नो यूज। इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ काम का नहीं है। दैट्स वाई दिस रिस्क आर रिड्यूस बाय आउटसोर्सिंग। आप अपने वर्क का आउटसोर्स करवा दो, आराम से आपका जो खर्चा होगा, रिस्क होगा, वो कम हो जाएगा। अभी स्कोप ऑफ केपीओ है तो कौन कौन सी सर्विस ऐसी है जो मेन बिजनेस यूनिट बाहर से एडमायर होके लेगा या एक्सपर्ट सर्विसेज अपने यहाँ एप्लीकेबल करेगा, या बिजनेस का या मार्केट का रिसर्च हो तब केपीओ कर सकते हैं। कोई लीगल सर्विस लेनी हो, मेडिकल सर्विस लेनी हो, ट्रेनिंग या गाइडेंस लेना हो, रिसर्च डेवलपमेंट करना हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मामला हो, एनिमेशन ग्राफिक डिज़ाइन का मामला हो, तो ये सब जगहों पे केपीओ चलता है। आपकी ये इंस्टीट्यूट है, आपका ये बिजनेस यूनिट है, आपको कोई भी केपीओ रिलेटेड काम चाहिए तो आउटसाइड एजेंसी जो है ये आपको ये वर्क प्रोवाइड करती है, ये आपको काम करके अच्छे से देती है। बोलो ठीक है? ऑल इज वेल? पक्की बात है? ऑल वेल। तो यहाँ लेक्चर एंड चैप्टर 4 क्लोज। थैंक यू बेटा, बी हैप्पी।